हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे पर्यावरण के टॉप 100 प्रश्न प्रीवियस ईयर्स के जो ज़्यादातर परीक्षा में आने की संभावना है। जैसे आज का जो पहला प्रश्न है डीडीटी है। डीडीटी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपघटनीय उर्वरक है। क्या है? अपघटनीय उर्वरक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मखाना की खेती हुई अग्रणी जिला है, तो मखाना की खेती के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा अग्रणी जिला है, तो इसका जो राइट आंसर होगा मधुबनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? मधुबनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो गेहूँ खरीफ की फसल नहीं है, बाकी ये तीनों खरीफ की फसल हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे नीली क्रांति का संबंध है, तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से, यानी मछली उत्पादन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अत्यधिक चारण का परिणाम है। अत्यधिक चारण का परिणाम क्या है, तो मृदा अपरदन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे डीडीटी है। डीडीटी क्या है? एक अजैविक निम्नीकरण प्रदूषक है। क्या है? एक अजैविक निम्नीकरण प्रदूषक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कंटूर कृषि भूमि अप्रदान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कंपोस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? कंपोस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है, तो चना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चना क्या है? रबी की फसल का है। जो मूंगफली जैसे मूंगफली और कपास ये काय के हैं? रबी की फसल के नहीं, ये खरीफ की फसल के, सॉरी। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पीसी कल्चर क्या है, तो पीसी कल्चर क्या है? मछली पालन है। क्या है? मछली पालन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और उसको बहुत से रासायनिकों का उपयोग करने से क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बंजर हो जाती है। मृदा का क्या होता है, तो मृदा बंजर हो जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे झूम खेती होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा मेघालय में होती है। कहाँ पर? मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे सिल्वी कल्चर का संबंध किससे है, तो वन एवं वन उत्पादन से। किससे? वन एवं वन उत्पादन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे बायोडीजल तैयार किया जाता है। बायोडीजल कैसे तैयार किया जाता है, तो जेट्रोफा से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? कौन से प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है, तो केंचुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? केंचुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तो वृष्टि इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? वृष्टि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे हरी खाद से क्या तात्पर्य है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लेग्यूमिनस पौधे की हरी फसल उगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है जैसे अपना कारकीय रूप से शुष्क मिट्टी की विशेषता क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। क्या? मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे
इनमें से कौन द्विबीजपत्री का पौधा है? इनमें से कौन सा द्विबीजपत्री का पौधा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरसों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बीटा कपास है, तो बीटा कपास क्या है? एक ट्रांसजेनिक पौधा है। क्या है? एक ट्रांसजेनिक पौधा है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल निकाला जाता है। यह पौधा कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है सरसों का पौधा है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की खेती उगा रहा है। ऐसा करने से उसकी फसल उनके खेतों की मृदा क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। क्या? खेतों की मृदा कैसी हो जाएगी? बंजर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो पहला है, जैसे एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। इसका जो नेक्स्ट जो कथन है, जैसे इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। नेक्स्ट है, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। चौथा ऑप्शन है, जैसे एक ही खेती में तीन चार भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यह आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा साबूदाना बीज नहीं है, इसका बीज नहीं होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है, जैसे हल्दी पाउडर, मेट्रिलिक योलो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रियोन, इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंटूर कृषि, भूमि अपर्दान, ये इसका राइट आंसर नहीं है, ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक है? तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक है। किस मिट्टी का? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है बागवानी के लिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्मी कंपोस्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? वर्मी कंपोस्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? उद्यान कृषि का अध्ययन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? हॉर्टिकल्चर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न में से किस मृदा का निर्माण लवण द्वारा होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी का निर्माण लावा द्वारा होता है। काली मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो लावा के द्वारा होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे नीचे दिए गए खेती के विषय में पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेतों को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। इसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है। भूमि की जुताई नहीं की जाती है और उसे बीज छोड़ दिए जाते हैं। तो कौन सी खेती कहलाती है? झूम खेती कहलाती है। कौन सी? झूम खेती, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? तो चिकनी मृदा में जल धारण क्षमता कैसी होती है? अधिक होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है?
डॉक्टर स्वामीनाथन को, MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसको? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न में से रबी की फसल है, रबी की फसल कौन सी है? तो चना इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? चना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे MS स्वामीनाथन एक थे, MS स्वामीनाथन क्या थे? कि एक कृषि वैज्ञानिक थे। कि कौन? कृषि वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे U4VAC फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जेट्रोफा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण है और इसका वास्तविक नाम ओसीमस टेक्स है। इनको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा तुलसी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हमारे देश के जंगल में उस जंगल के लोगों या आदिवासियों को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा या पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टीन कहते हैं, आवंटित की जाती है। क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है उसे टीन कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक फसल प्राप्त करने या काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसी ही छोड़ देते हैं, उसी को क्या झूम खेती कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे और इसके बाद में जब उसी को क्या झूम खेती कहते हैं। पहली बार ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जल ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला घासीय मैदान की नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक, मछली, व्हेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चात और अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्रों में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है हिंद महासागर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।